तो अब संभावनाएं ही हैं जिसे इंसान अपनी रोजाना की दिनचर्या में तलाशता है। काश ऐसा हो जाए, घर से निकले तो बिगड़े काम बन जाएं, भगवान के दर पर जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। यही कुछ सियासत में भी होता है। बिहार चुनाव आने वाले और उससे पहले माता सीता के मंदिर को लेकर हुआ है बड़ा फैसला। बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को मां जानकी की जन्मस्थली माना जाता है और यहीं पर भव्य मंदिर बनेगा। 8 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह आएंगे और दिव्य मंदिर को लेकर नींव रखी जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार सरकार ने 882 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया है, जिसमें 137 करोड़ पुराने मंदिर के रेनोवेशन पर खर्च किए जाएंगे और बाकी का पैसा टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। जिस जगह मां जानकी के लिए दिव्य मंदिर बनना है, वहां पहले से एक मंदिर मौजूद है, इसी का विकास किया जाना है। और आज हमारे सहयोगी रमन राय सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर पहुंचे। आपके लिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने फाइल की। ये सीतामढ़ी है, मां जानकी यानी माता सीता का जन्म स्थान। जिस तरह आपने राम मंदिर को बनते देखा, रामलला को टेंट से निकलकर दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होते देखा, उसी तरह अब माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना है। बिहार सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपए कैबिनेट से अप्रूव्ड किए हैं। इसको राम मंदिर के तर्ज पर बनाने के लिए एक परिवार है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया और गुजरात से ये परिवार यहाँ बिहार आए हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले तो मैडम अपना नाम बताइए और कैसा लगा यहाँ पर दर्शन करके। मेरा नाम निशा उपाध्याय है और यहाँ पे हम आए तो हमको ये जो एरिया है जानकी मंदिर का, वो ही देख के थोड़ा उत्साह हो गया कि आनंद हो गया कि हम यहाँ पे मंदिर में जाए। क्या लगता है उसके बाद जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो राम मंदिर की तरह इसे डेवलप करना है? वो होगा, करना ही चाहिए, होगा ही होगा। ये जगह कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम 10 दिन से निकले हैं घर से, सभी जगह जाके आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज सीता का देखना था, वो देख लिया, अभी भी आगे जाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। माता सीता के मंदिर को राम मंदिर की तर्ज पर बनाने के फैसले पर मंदिर के पुजारी और पर्यटक काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब सीतामढ़ी का विकास भी अयोध्या की तरह होगा, जिससे पूरे इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस वक्त एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है पुनौरा धाम, जहां पर मां सीता का जन्म स्थल है और उसी मंदिर में मां जानकी मंदिर में हम मौजूद है। हमारे सामने आप देख सकते हैं। ये बताइए कितने सालों से यहाँ पर आप लोग पूजा करा रहे हैं और क्या मान्यता यहाँ पर है? सबसे पहले हम लोग तो 20 साल 15 साल 20 साल से यहाँ रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये सीता जी की जन्मभूमि जगह है। यहाँ एक बाजार में मंदिर है, वहाँ इनके छठी मनाया गया था। मुख्य मंदिर यही माना? मुख्यमंत्री मंदिर यही है। अब इस मंदिर को राम मंदिर की तरह बनाना है, बिहार सरकार ने भी इसका अनुमति दे दी है, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना है? सब कोई अच्छा विचार है, जैसे अयोध्या में बना है वैसे ही यहाँ भी बनना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ पुजारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम लोग पंडित हैं इस जगह। आप भी यहाँ पे पुजारी हैं? हाँ, यहाँ पंडित हैं इस जगह। ये बताइए, अब इसको राम मंदिर की तरह बनाना है, राम मंदिर की तरह अगर बनेगा तो क्या लगता है विकास उस तरह का यहाँ होगा? बहुत सा ज्यादा विकास होगा। बहुत लोग खुश हैं कि कब जल्दी बने माता जी का। लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। दुकानदार को फायदा होगा, ग्रामीणों को फायदा होगा, फूल बेचने वाले को फायदा होगा, साधु संत भी आते हैं, हर जगह के फायदा होगा। बिजनेस में भी फायदा यहाँ होगा। बिजनेस में बहुत फायदा होगा। पर्यटक लोग देश विदेश से भी यहाँ आएंगे, पूरा भारत से तो आएंगे ही, देश विदेश से आएंगे। जानकी जी की जन्मभूमि है। माता सीता की जन्मस्थली पर पूरे देश और बिहार के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग नेपाल से भी आते हैं। एनडीटीवी संवाददाता जब ये रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, उस दौरान इस मंदिर को देखने के लिए गुजरात से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गुजरात से आए लोगों ने इस मंदिर को देखकर क्या कहा, माता सीता के दर्शन को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एज अ टूरिस्ट अगर ये राम मंदिर की तरह हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अगर और भी यहाँ पे बाहर भी डेवलपमेंट हो जाए, जैसे आने जाने का भी और सुविधा वगैरह, तो बाकी तो ये मंदिर अभी भी बहुत अच्छा है। रिलीजियस सेंटीमेंट भी है लोगों का। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे जैसे पानी की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं बाकी, अगर वो मिल जाए यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर होगा। मंदिर के पीछे माता सीता उर्विजा कुंड है। इस कुंड की मान्यता है कि इस कुंड के जमनी पर माता सीता का जन्म एक घड़े से हुआ था। जब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा था, तब राजा जनक यहाँ पर बारिश के लिए हल चला रहे थे। तभी इसी जगह पर 7 कन्याओं की उत्पत्ति हुई।
लेकिन उसमें से 6 कन्याएं विलुप्त हो गई। सिर्फ माता सीता प्रकट होकर रही। यहाँ सालों से एक प्रथा चली आ रही है। लोग इस जगह से मिट्टी अपने घर पर ले जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे इस जगह पर गड्ढा बनता गया और बाद में ये कुंड का आकार लेने लगा। इस वक्त हम पुनौरा धाम के उस जगह पर मौजूद है जहां पर मां सीता का जन्म हुआ था। मेरे पीछे आप कुंड देख सकते हैं, ये वही कुंड है जहां पर मान्यता प्राप्त है कि मां सीता का जन्म इसी कुंड में हुआ था और वो एक मिट्टी के घड़े में पाई गई थी और बाद में इस जगह ने कुंड का आकार ले लिया और बाद में ये कुंड बन गया। हमारे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरी मान्यता रही थी, कैसे इस पूरे जगह का। पहले तो ये पुंडी ऋषि आश्रम संत लोग रहते थे, जप उप करते थे। या बहुत अकाल पड़ा हुआ था, बहुत अकाल, पानी नहीं हो रहा था, तो सब लोग कहे कि राजा जनक जी जग करेंगे तो जैसे हलेश्वरी जग होगा तो पानी होगा। तो इसलिए राजा जनक जी जैसे हलेश्वर नाथ से हल जोतते हुए आए, यहीं पर आए तो ये सब तो जंगल था ही, इसमें हल जोते तो माँ जानकी का उत्पन्न हुआ। इसमें 7 कन्या उत्पन्न हुई, इसमें 6 कन्या लुप्त हो गई और 1 कन्या जो है सो माँ जानकी सीता जी। मंदिर के पुनर्विकास को लेकर यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। मंदिर के आसपास के दुकानदारों को इससे काफी उम्मीद है। पर्यटन स्थल बनने से इस जगह पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय दुकानदारों को आजीविका के भी नए अवसर मिलेंगे। लेकिन यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। सबसे बड़ा दिक्कत है सर ये जो है ना, अभी मंदिर के जो डेवलपमेंट जो होगा ना, उसमें दुकान का कोई उसमें चर्चा ही नहीं है। अब आगे देखिए सरकार और यहाँ का प्रशासनिक लोग का क्या आदेश होता है, क्योंकि ऐसी कोई बात हम लोग के साथ हुआ नहीं है। 10 दुकान है, 10 से 12 हो, बाहर जितने सब दुकान रहे, उसमें जो अठी आया हुआ है पर्ची, उस नोटिस आया हुआ है, उसमें दुकान की कोई अठी चर्चे नहीं है। सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे ने एनडीटीवी से बात की, बताया कि किस तरह धाम को डेवलप किया जाएगा। हालांकि इस सब के बीच श्रद्धा का सैलाब जारी है, लोग आ रहे हैं, माता सीता के दर्शन कर रहे हैं। लगभग 50 एकड़ का भूअर्जन का कार्य भी चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने जो अनुमानित प्राकृत राशि थी लगभग 165 करोड़ वो विभाग को भेजी थी, जिसकी स्वीकृति हम लोगों को मिल गई है। साथ ही साथ जो वहाँ पे जितने भी रैयत हैं उनको अब ये भुगतान की कार्रवाई अब प्रारंभ कर दी गई है और हम आशा करते हैं हम लोग आगामी 2 से 3 सप्ताह में इस कार्य को भी संपन्न करा लेंगे। साथ ही साथ जो पुनौरा धाम के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे उचित साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और वहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो जो हमारे पर्यटक हैं और जो श्रद्धालु हैं, इसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। दरअसल साल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर आधारशिला रखी थी और जून 2025 में मंदिर परिसर के फाइनल डिजाइन का अनावरण किया गया। इस डिजाइन में 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार होगा, जिसमें वॉकवे, वाटिका, प्रदर्शनी केंद्र, पार्किंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। डिजाइन नोएडा की फर्म कर रही है, जिसने अयोध्या के राम मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। यह परियोजना कुल मिलाकर 67 एकड़ भूमि में फैलेगी और इसके लिए 50 एकड़ और भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इसे 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।